अली तुम परेशान मत हो, वो ऐसे आयमा ख्वाब में डर गई थी। आयमा ठीक तो है ना भाभी? हाँ कहा ना, परेशान मत हो, आयमा बिल्कुल ठीक है। अब इसे मेरी फिक्र क्यों हो रही है? कोई जरूरत नहीं है इसे मेरी फिक्र करने की। मेरा शौहर तो नहीं है ना? मैं आती हूँ तुम्हारे पास। हाँ। प्लीज आयमा, तुम्हें अपने मिजाज पे काबू रखना होगा। अब तुम्हें खुद को बहुत संभाल के रखना होगा। किसी नई चिंगारी को भड़कने नहीं देना है मेरी बहन। बीबी जान, आप आयमा को छोड़ के आइए उसके कमरे में, और फिर मेरे पास आइएगा। किचन में बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है। आ जाओ ये जान। चलें। आओ बैठो। तुम ठीक हो आयमा? ठीक हूँ। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी चाहत में? क्या अब भी तुम्हारी जुबान पे अली का नाम? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, खुदा की कसम। और कसूर मेरा भी नहीं है, उस भयानक रात का है। भूल जाओ उस रात को, सिर्फ ये याद रखो कि तुम मेरी बीवी हो, बस। इसी बात का तो पछतावा है कि मैं किसी की बीवी तो हूं, लेकिन एक दाग के साथ। क्या मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो तुम क्यों परेशान? सभी कुछ तो है, अल्लाह ने दे दिया हमें। बिजनेस, दौलत, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे हम। एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये बिजनेस, पैसा, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है जिसको तुमने पुकारा, जिसके सामने फरियाद की? तुम्हें अपना मुजरिम याद है? कुछ याद है? कौन था वो? आप ये तसल्ली क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगी में सुकून आ सके, हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ श्योर, सो जाओ। बीबी जान, मैं जानती हूँ आप बहुत अरसे से मुझसे कुछ छुपा रही हैं, लेकिन आज आपको मुझे बताना पड़ेगा आप क्या छुपा रही हैं मुझसे। रहमा बेटा, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शक और यकीन मुझे जरूर था, और इस यकीन को आयमा ने जुबान दी तो मैं कैसे चुप रहूं? तो बोलिए ना। रहमा बेटा, आयमा जैसी इज्जतदार और पाकीज़ा लड़की वो लम्हा कैसे भूल सकती है जब उनकी इज्जत का खून हो गया। वो तस्वीर, वो मंजर, वो लम्स अब भी उनकी यादों में हलचल मचा देते हैं। कैसा लम्स? किसका लम्स? अल्लाह मियाँ अंधों को आंखें नहीं देता, लेकिन उनको छूने की, समझने की ताकत जरूर दे देता है। उस रात आयमा बीबी उसको देख तो नहीं सकी, लेकिन उस दरिंदे को महसूस जरूर किया। जब वो महसूस करती हैं तो वो चीख चीख कर मदद के लिए सबको बुलाती हैं।
घर वालों को, अली को। बीबी जान, आपका क्या मतलब है? क्या अयाज भाई ही? हाँ रहमा, यही हकीकत है रहमा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आसिम रुक जाइए। छोड़ो मुझे। आसिम प्लीज, आसिम आसिम आपको खुदा का वास्ता है, अगर आयमा को पता चल गया तो वो सदमे से मर जाएगी। प्लीज आसिम। गाड़ी की चाबी प्लीज दे देना, वो हमें ऑफिस जाना है। आप तो वैसे नई गाड़ी ले रहे हैं, तो ये गाड़ी उनके पास ही रहने दो। अरे यू नो ना, मेरी गाड़ी मसला कर रही है। भाई आप खुद को और मुझे दोनों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। मैं जानता हूं आयमा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आज तक बेचैन है। जो भी कुछ हुआ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मैंने तुम्हारी दूसरी जगह रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया और बीबी जान भी तुम्हारे साथ ही होंगी। क्या बात है आसिम भाई, आप तो मेरा एक पाँव भी जमीन पे रखना गवारा नहीं समझ रहे थे। आप खुद ही मुझे इस घर में लेकर आए और खुद ही यहां से जाने को बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अली, तुम्हें यहां से जाना होगा। हाँ, क्योंकि आज आयमा ने मुझे पुकारा। शायद आज भी आयमा मुझसे मोहब्बत करती है। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पे इतना गरूर था तो तुमने उसे तलाक क्यों दी? क्यों खुद से दूर किया उसे? क्यों मेरी तरह तुम भी अंधे हो गए? अपनी मोहब्बत का भरम रखना था ना। भाई, मैंने एक ऐसा गुनाह किया है जिसका कफारा सारी जिंदगी अकेले रह के अदा करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम मजनू बनकर भी सहरा में निकल जाओगे, फिर भी मोहब्बत के मुजरिम में कहलाओगे। वाकई उस रात के बाद आयमा बेसुकून रहती है, तुम्हारा नाम पुकारती और अयाज ने तुम्हारा नाम सुन लिया। और अगर बदगुमानी में उसने कोई ऐसा फैसला कर लिया जिससे नहीं अली, तुम्हें यहां से जाना होगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आयमा की जिंदगी खराब हो, उसका घर टूटे, उसे कोई तकलीफ हो। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मेडिसिन खाई है? मैं पानी लेकर आया तुम्हारे लिए। देखो किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखलाती है, बिजली गिरा के दिल पर पानी बरसाती है। बीबी जान, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं अभी के अभी अयाज के पास जाऊं, उसका गिरेबान पकड़ूं और अपने माँ बाप की लूटी हुई इज्जत का बदला लूं। आयमा अब उसकी बीवी बन चुकी है। तुमने जरा सी भी जुबान खोली तो उसकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अब मुझे समझ आया कि ये अयाज आयमा से शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया। एक दिन जरूर आएगा जब अयाज अपने आप में चीखेगा और आयमा के सामने नहीं,
पूरी दुनिया के सामने अपने गुनाह का इतराफ करेगा। मगर मैं खुद पे काबू कैसे रखूं? अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरा खून खौलना शुरू हो जाएगा। कैसे काबू रखूंगी मैं अपने ऊपर? अगर तुमने जरा सी भी जुबान खोली ना तो उसकी कहानी एक बार फिर आम हो जाएगी, एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौटते लौटते मौत को गले लगा लेगी। और हो भी सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। नहीं बीबी जान, आपका अंदाजा गलत नहीं हो सकता। अगर तमाम चीजों पर गौर किया जाए तो ये सिर्फ फयाज ही हो सकता है जो आयमा की इज्जत का लुटेरा है। राइमा बेटा, आयमा को कुछ नहीं बताइएगा वरना वो सदमे से पागल हो जाएगी। शायद आप सही कह रही है। आयमा ही सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके सर पे इज्जत की चादर डालने वाला खुद उसकी इज्जत का लुटेरा है। मैं तो उसे बता भी नहीं सकती। राइमा, क्या सुनकर आ रही हो तुम? अरे बीबी जान क्या कह रही थी तुम्हें? जी हम सब पत्थर के लोग निकले, बेहिस बेज़मीर। तुम ना हमने पापा की बात पर यकीन किया और ना ही आयमा की बात पर। अरे हमारे जहन कितने गंदे हो गए थे। लानत है हम पर, लानत है। आसिम प्लीज चुप कर जाइए। अगर ये शिकवा इस कमरे से बाहर चला गया तो आयमा जीते जी मर जाएगी। हम तो पहले ही मर चुकी। उसको सुर्ख कफन पहनाकर मैंने उसी बेगैरत के हवाले कर दिया और उसी लुटेरे को उसका मुहाफिज बना दिया। अब हम किसी किस्म का शिकवा भी नहीं कर सकता है। आज से अब आयमा की उससे शादी हो गई है। शिकवा नहीं कर सकते? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आसिम रुक जाइए। छोड़ो मुझे। आसिम प्लीज आसिम। आसिम आपको खुदा का वास्ता है, अगर आयमा को पता चल गया तो वो सदमे से मर जाएगी। प्लीज आसिम, आपको पापा की कसम, आप यहाँ से कोई बात नहीं करेंगे। अरे हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। कभी हमने पापा पे शक किया, कभी फैसल पे, और जो आस्तीन का सांप था उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं किया। लेकिन आसिफ अब हम क्या करें? हमारे पास पछतावे और सब्र के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास कोई गवाह, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है आज के खिलाफ। सबूत? परेशान है। नर्स, तुम फौरन डॉक्टर आमिर को कॉल करो एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है? अरे आसिम, तुम? फौजी बाजी, आप? अरे सॉरी आसिम, मैं शकीला आंटी की डेथ पे आ नहीं सकी क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं मुल्क से बाहर चली गई थी और फिर वहां से आने के बाद मसरूफ हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारे घर नहीं आ सकी। इट्स ओके। आयमा मेरी सिस्टर इन लॉ है। क्या? तो फिर इसका हस्बैंड? बात यह है कि बहुत दुख हुआ इस बच्ची के बारे में सुन के, बहुत जुल्म हुआ इसके साथ, मगर अभी इसकी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज पर है। डीएनए टेस्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका ब्लड सैंपल ले लेती हूँ। बाजी प्लीज इस राज को राज ही रखिएगा। आसिम, तुम मेरे भाई के दोस्त हो और मेरे भाइयों जैसे हो, और ये बच्ची मेरी बेटियों जैसी है। तुम बेफिक्र हो जाओ, ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। तुम यकीन रखो मुझ पर। थैंक यू बाजी। आओ। और फिर अयाज ने जब आयमा से शादी करने के लिए हामी भर दी तो मैंने डॉक्टर से राब्ता ही नहीं किया।
मुझे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि अयाज इतना घटिया खेल खेल सकता है। आसिम, मैं जानती हूँ अयाज ने आयमा से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से की, वरना अयाज तो उस औरत का भी हमदर्द न बना जिसने परदेश में उसे सहारा दिया। मैं कल ही डॉक्टर फौजिया से राब्ता करता हूँ। नहीं आसिम, प्लीज खुदा के वास्ते अब इस बात को भूल जाइए। अब अगर हम इस कहानी को छेड़ेंगे तो कयामत आ जाएगी। एक बार फिर हमारे हाथों आयमा पे जुल्म हुआ। आपने ही तो मजबूर किया था आयमा को अयाज से शादी करने के लिए। आसिम, अब हमें सब कुछ भुला के आयमा के घर को आबाद रखना होगा, और अगर हमने जुबान खोली ना तो आयमा के लिए इससे बड़ा सदमा और कुछ नहीं होगा। और हमें अपने रवैये से इस बात का इजहार भी नहीं करना कि हमारे दिल में अयाज के लिए कितनी नफरत पल रही है। हाँ, आयमा की खुशी की खातिर, उसकी जिंदगी की खातिर हमें ये करना होगा। मैं कल ही अली को दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ। तुम कोशिश करो कि बीबी जान भी उसके साथ चली जाए। मैं बात करती हूँ, आप परेशान मत रहिए। आपी। वालेकुम अस्सलाम। अकेले अकेले चाय? आज मेरी प्यारी बहन बहुत ही प्यारी लग रही है। रात भर आपकी नसीहतों को दोहराती रही और फिर सोचा अब मैं भी खुश रहूंगी। जो भी बुरा गुजरना था वो गुजर गया, अब उसे याद नहीं करूंगा। वेरी गुड। बहुत अच्छा सोचा तुमने। अब देखो ना आयमा, 4 दिन की तो जिंदगी है, वो भी अगर रो धोकर गुजार दे तो क्या फायदा। अब मैं नहीं रोऊंगी, जो नहीं भुला सकती उस पर भी नहीं। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि सब कुछ भूल जाऊंगी। हाँ, मगर वो कैसे भूल सकती हूँ? आयमा, तुम्हें सब कुछ याद है या कुछ याद, अगर उसका चेहरा या कोई ऐसी निशानी? नहीं, बस उसकी टी शर्ट, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट और एक अंगूठी। हाँ, उसकी झलक याद है बस। अंगूठी? आयमा, हमारे घर में भी तो अयाज भाई अंगूठी और ब्रेसलेट पहनते हैं कभी कभी। मैंने कभी गौर ही नहीं किया उनके हाथों पर। अच्छा चलो खैर, बीती बातों को जाने दो, हम किन बातों में पड़ गए। चलो साथ दोनों बहनें नाश्ता करते हैं। मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी आज। अयाज उठ गया? शावर ले रहे हैं अभी। आज नाश्ता मैं तैयार करूंगी, आप आराम करें। आप भी? अली कैसा है? बेहतर है, हो सकता है आज चला जाए। कहाँ जाएगा? कहीं भी चला जाए, पता नहीं। देखो आसिम कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। खैर चलो, आप दोनों मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं, ठीक है? और टेंशन ना लिया करो तुम ज्यादा। आ जाओ। आ भी जाओ। अरे आप लोग? हाँ, अरे आसिम, हम लोग ऑफिस और फैक्ट्री का विजिट करने जा रहे थे, तुम भी साथ चलो? नहीं, तुम लोग जाओ। हाँ, एक्चुअली हम चाह रहे थे कि ऑफिस स्टार्ट करें, आराम काफी हो गया है ना। हाँ, आप लोग बिजनेस संभालें और मैं
खैर आप ही, मैं चाह रही थी घर का थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज कर लें, तो आप लोग हेल्प करेंगे मेरी? नहीं आयमा, तुम्हारा घर है, तुम अपनी मर्जी से जो चाहे करो। हम तो जबरदस्ती के मेहमान बने हुए हैं यहाँ पर। जो ही हमें कोई घर मिलता है हम चले जाएंगे यहाँ से। आसिम, आपसे बीना ने अपनी जॉब का कहा था। हाँ, मैं किसी को कहता हूँ उसको बोलो परेशान मत हो। वैसे मैं सोच रहा था कि ऑफिस का सारा स्टाफ नया रखूं, तो अगर जॉब की बात है तो बीना भाभी ऑफिस में जॉब कर सकती हैं। जैसे बीना की मर्जी। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा वो आसिम, गाड़ी की चाबी प्लीज दे देना, वो हमें ऑफिस जाना है। आप तो वैसे नई गाड़ी ले रहे हैं, तो ये गाड़ी उनके पास ही रहने दो। अरे यू नो ना, मेरी गाड़ी मसला कर रही है। आसिम मैनेज कर लेगा, आजकल वैसे भी ऑनलाइन टैक्सीज आ जाती हैं, यू कैन मैनेज। अरे हाँ आयमा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। चाबी? थैंक यू सो मच। हाँ चल। आयमा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी नई जिंदगी अयाज भाई के साथ। अयाज का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, मुझ बदनामी को, मुश्किल को अपने नाम के साथ जोड़ा। इस तरह सब कुछ अयाज पे लुटाना है, ऐसे तो बड़े बड़े खजाने खत्म हो जाते हैं। और देखो, अयाज ने कभी किसी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं ली, उसे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। तुम जरा देखभाल के खर्च करो। जी मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दी है। हाँ, जिसको फॉलो करते आ जाएगा। आसिम, खून खौलने लगता है मेरा उस शख्स को देखकर। अरे मेरे बाप का कातिल, अली का गुनहगार, और अब आयमा को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। प्लीज आसिम, खुदा के लिए, आयमा ने समझौता करना सीख लिया है, उसने अयाज को कबूल कर लिया है, वो सब कुछ भुला चुकी है। अरे जो शख्स इतना घट जाओगे एक मासूम की इज्जत, अरे रिश्तों का तकद्दुस पामाल करके तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो उससे? हाँ, देख लेना तुम, ये दौलत की खातिर आयमा को भी कत्ल कर देगा। क्या कह रहे हैं? देखो प्लीज आयमा को सब कुछ बता दो। अरे बता दो कि अयाज उसे धोखा दे रहा है। नहीं आसिम, प्लीज आप आयमा को इस धोखे में जी लेने दें। अली, अली, अली। क्यों सहारा कहती तुम मुझे? तो क्या गिर जाने दिया होता? हाँ, गिर जाने देती तुम मुझे। ये मेरा शेवा नहीं, गिरते हुए को अंधे कुएं में धकेल दो। एहसान मंद हो मैं तुम्हारा। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, मेरी फितरत में ही नहीं है। आयमा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी नई जिंदगी अयाज भाई के साथ। अयाज का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, मुझ बदनामी को, मुश्किल को अपने नाम के साथ जोड़ा। है, आपकी स्टिक टूट गई है, किसके सहारे चलेंगे आप? कसूर तो मेरा है, मैंने अपनी स्टिक को खुद ही तोड़ दिया। नहीं मंगवा देती? नहीं,
मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। देखो किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखलाती है। बिजली गिरा के दिल पर पानी बरसाती है। बूंद बूंद बारिश की शोला बन जाती है। जो गुम हो साहिबां सर से घड़ी ऐसी भी आनी है। इतनी सी कहानी है पहेली जिंदगानी। अली से पूछ लीजिएगा किसी चीज की जरूरत है। पहेली जिंदगानी है। ठीक है, आप जाइए और लंच के बाद जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी मीटिंग कॉल अप कीजिए। ठीक है सर। फयाज, ये बच्चा है, ना समझ है, अभी अदम तहफ्फुज का शिकार है। आप इसकी किसी भी बात को नादानी समझ के माफ कर दें प्लीज। ना तो ये ना समझ है, और ना ये बच्चा है, और ना ही अदम तहफ्फुज का शिकार है। ये कुछ पाउंड्स हैं। ये मुझे तो। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? बदतमीजी मत करो याज। बेटा, मेरी एब्सेंस में वकील से बात करना और रियाज की फाइल तैयार करवा लेना, क्योंकि मैं वापस आकर इसका शेयर इसके हवाले करना चाहता हूँ, ताकि जो कुछ भी इसे करना है ये खुद करे। अंदाजा था मुझे कि तुम मिस कर रही होगी मुझे। ठीक कह रहे हैं आपके बगैर खुद को बहुत अधूरा महसूस कर रही हूँ। आई नो। अपने आप को मसरूफ करने के लिए घर की इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। रेनोवेट करा रही हूँ घर को। इतना कबाड़ जमा था, सब निकलवा के फेंक दिया मैंने। रियली? आज तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे चेम्बर से भी मैंने बहुत कुछ निकाल के बाहर फेंका है। मेरा ऑफिस? आपकी चीज और मेरी चीज में फर्क है क्या? वो आपका ऑफिस भी है। अपने कैबिन को रेनोवेट कराएं, शानदार होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। खैर, आप कब आएंगे? एक जरूरी मीटिंग कॉल अप किया मैंने स्टाफ के साथ इंट्रोडक्शन के लिए, और शायद मैं थोड़ा लेट हो जाऊं। गाड़ी ने बहुत तंग किया मुझे आज। आपको किसने कहा है कि बाबा आदम के जमाने की गाड़ी इस्तेमाल करें? आज ही नई गाड़ी निकलवा लें। कल आपको नई गाड़ी में देखना चाहती हूँ। जो हुक्म सरकार। बस जल्दी आ जाइए। राइमा, ये आइमा क्या कर रही है? कुछ नहीं बीबी जान। आयमा अगर अपनी दौलत से अपनी खुशियां खरीदना चाहती है तो उसे खरीदने दीजिए। अगर वो शराब के पीछे भागना चाहती है तो उसे भागने दीजिए। आयमा को ये कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि जिस शख्स पे वो इतनी मोहब्बत लुटा रही है वो ही उसका कातिल है। खैर, आप जाइए काम कीजिए।
क्या हुआ है माँ? तुम्हारी आंखों में इस तरह उदासी क्यों छलक रही है? अभी तो तुम अच्छी खासी खुश थी, अयाज से बातें कर रही थी। बस आप ही यही सोच रही हूँ कि एक साथ इतनी खुशियां मिल गई हैं, समझ नहीं आ रहा किस तरह संभालूंगी। आयमा, तुम वाकई खुश हो ना? मेरा मतलब है, एक रात में इतना इनकलाब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक ही रात में सब कुछ बदल गया है आप ही। और हमेशा से जिंदगी ने मेरी एक रात में ही रुख बदला है, लेकिन अब ऐसे महसूस होता है कि सफर अयाज पे आके खत्म हो चुका है। आयमा, मेरी तो यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, बहुत खुश रहो। आयमा, मुझे तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं है, मगर फिर भी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक बात ज़रूर समझाना चाहूँगी कि इस तरह बेदरेक खर्च नहीं करते। इस तरह सब कुछ अयाज पे लुटाना है, इससे तो बड़े बड़े ख़जाने ख़त्म हो जाते हैं। और देखो, अयाज ने कभी किसी बिज़नेस में कोई दिलचस्पी नहीं ली, उसे बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं है। तुम सिर्फ देखभाल के खर्च करो। मेरा दिल चाहता है मैं अयाज पे सब कुछ लुटा दूँ, लेकिन आयमा, अयाज को बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है। आप छोड़े ना इन बातों को, आए बैठे मेरे पास, आइए। आसिम, सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। ये लो रिपोर्ट। थैंक यू बाजी। आयमा कैसी है? आयमा भी अच्छी है, उसकी शादी हो गई। क्या? चलो ये तो खुशी की खबर है, पर उसकी शादी हुई कैसे? तुमने लड़के वालों को सब बता तो दिया था? जी, वो सब जानते हैं। ऐसे लोग या तो इंसानियत का एहतराम करते या बहुत खुदगर्ज और लालची होते। खैर, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। आओ कुछ ठंडा वगैरह हो जाए। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बाजी। चलो ठीक है। क्या हुआ भाभी? आप परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं। अली, तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हारे दिल में अब भी आयमा के लिए थोड़ी सी भी जगह है? भाभी, आयमा अब मेरी भाभी हैं, अयाज भाई की बीवी हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता, और आप भी उनके बारे में मुझसे बात ना कीजिए। अली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आयमा का रवैया आजकल कुछ बदला सा हो गया। वो अयाज को इस तरह कबूल कर बैठी है जैसे उसकी लव मैरिज हुई हो अयाज से। तो ये तो अच्छी बात है ना, आयमा को यही करना चाहिए था। नहीं अली, मुझे तो ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। आयमा भला खुद को इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? मुझे तो लग रहा है यकीनन वो किसी और सिमत में कुछ और ही सोच रही है। आप परेशान मत हो भाभी। ऐसा है कि आयमा ने हालात से समझौता कर लिया है, और अयाज भाई ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और मैं तो बहुत बुज़दिल निकला। अयाज वसूल भी तो कर रहा है अपनी कुर्बानी की कीमत। आयमा का जो कुछ भी है आयमा अयाज पे ही तो लुटा रही है। तो क्या हुआ भाभी? आयमा का पैसा है, आयमा का हस्बैंड है, जो चाहे करे। नहीं अली, आयमा इस तरह की नहीं है कि वो इतनी जल्दी अपना इतना बड़ा दुख भूल जाए। पर ये शोखी, ये शरारत, ये दिखावा, ये सब उसकी नेचर में नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, दौलत सब कुछ बदल देती है,
आप परेशान ना हो। शायद तुम सही कह रहे हो अली।